कितनी बार आपने सुना होगा कि मुहावरे होते हैं। ये जो मुहावरे होते हैं ना, ये अपनी ज़िंदगी या हमारे बुज़ुर्गों ने एक्सपीरियंस करके ये मुहावरे लिखे हैं। इसमें से एक मुहावरा आपने सुना होगा, ऊपर वाली की लाठी में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देर से ही सही इंसाफ तो होगा। इसी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी, अ रियल स्टोरी। ये स्टोरी जो है उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। एक शहर है लखनऊ। लखनऊ में एक लड़का रहता है अपनी फैमिली के साथ। पहले तो उसकी शादी नहीं होती, लेकिन बाद में गांव के लोगों ने उसके लिए ढूंढ के एक लड़की, बड़ी खूबसूरत लड़की मिलती है उस लड़के को, और वो लड़का शादी कर लेता है और शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करने लगता है। समय बीतता गया और उसी तरह पति और पत्नी, पति कमाता था, पत्नी घर पे रहती थी। पति कमाने के लिए शहर गया, और जैसा कि हमेशा होता है कि पति 2 महीने 3 महीने के बाद आता है और अपनी पत्नी के साथ रहता उसी घर के अंदर। फिर पति गांव आता है, हमेशा जो चल रहा है दिनचर्या वैसा ही चल रहा होता है। अचानक उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता। पति काफ़ी बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद एक ऐसा समय आता है, पति का देहांत हो जाता है। ये देख के वो औरत टूट जाती है, और एक विधवा कैसी ज़िंदगी बिताएगी, ये आप और मैं सोच भी नहीं सकते। ये समाज आपको जीने तक नहीं देगा। जिस औरत का पति नहीं है, लोग उसे गंदी नज़रों से देखते हैं, उसे बुरी नज़रों से देखते हैं। उसको अपनी इज़्ज़त बचाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब वो अकेली पड़ जाती है, तो उसके अपने घर वाले उसे अपनाने से या हेल्प करने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ ससुराल वाले जो पक्ष हैं, वो भी मना कर देते हैं। अब ये जाए तो जाए कहाँ? इसके हाथ में सिर्फ़ एक घर है, लेकिन उस घर को चलाने के लिए आपको रोटी, कपड़ा, मकान, मकान तो इसके पास था, रोटी कमाना पड़ेगा, कपड़े तन ढकने के लिए उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। इसी तरह थोड़ा समय बीतता गया, उसे पता चला कि यदि वो राशन कार्ड बनवा ले, तो उसे राशन कार्ड के एवज़ में 4-5 किलो 4 या 5 किलो अनाज जो है, उसे एज़ एन जो राशन कार्ड में उनका हक बनता है सबका, वो मिल जाएगा। तो 4-5 किलो अनाज। फिर तभी उसको पता चल रहा है कि यदि आपके पास राशन कार्ड हो, तो आपको मनरेगा के थ्रू डेली रोज़गार मिल सकता है। जैसे दिहाड़ी दिहाड़ी जो होते हैं, दिहाड़ी जो मज़दूर होते हैं, उनको डेली करीबन 225 रुपए मिलते हैं डेली काम करने के लिए, और उससे इसका काम चल जाएगा। फिर उसको पता चलता है कि राशन कार्ड के और फ़ायदे हैं। अब ये तो विधवा थी, उसे पता चला कि यदि राशन कार्ड हो तो विधवा पेंशन भी मिल सकता है। अब सबसे पहले ये सारी बेनिफिट्स लेने के लिए आपको सबसे पहले राशन कार्ड बनाना पड़ेगा। और गाँव में जो है राशन, मुखिया, सरपंच, ये जो 2 आदमी हैं, जो सरपंच होता है, उसके हाथ में आजकल सरकार ने बहुत पावर दे रखी है। तो किसी ने इस विधवा को कहा, काम कीजिए, आप सरपंच के पास जाइए और वो आपकी मदद करेगा। ये औरत जाती है, इसकी उम्र सिर्फ 27 साल की है, भरी जवानी में इसका पति चला गया, और आप समझ सकते हैं कि वो अकेली थी, और वो मदद के लिए चली जाती है सरपंच के पास। अब अब कहानी शुरू होती है यहाँ से। सरपंच के पास जाती है कि सरपंच जी, मेरी मदद करो, मुझ विधवा की मदद करो। न खाने के लिए कुछ है, न पीने के लिए कुछ है। यदि आप लोग मदद नहीं करें तो कैसे? इसके लिए हमको राशन कार्ड चाहिए।
अब सरपंच जो है थोड़े से उसमें वो बहुत बड़ा लालची इंसान था। ये लालची तो कहो, मौका परस्त था। इस औरत ने कहा कि तो उसने कहा कि यदि राशन कार्ड तो हो जाएगा, इसके एवज में तुम क्या दोगे? उसने कहा, बाबू मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझ गरीब के पास क्या होगा? एक पति था वो भी चल बसा, अब मैं ही हूँ, खुद हूँ, और मेरे पास देने लायक कुछ भी नहीं। सरपंच भी समझता था इसके हाथ से कुछ नहीं मिला। इसने कहा कि ठीक है, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें भी इसके लिए कुछ देना पड़ेगा। अब ये औरत जो है उसने सोचा कि क्या ही लेंगे ये, और रिश्वत में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सर मैं क्या दे सकती हूँ? बोले तुम्हें मुझे एक रात मेरे साथ सोना पड़ेगा। ये बात सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब जब एक्सपेक्ट नहीं किया था तो उसके सामने ये जो इनविटेशन मिला था, ये जो प्रस्ताव उसको मिला था, चौंकाने वाला था। लेकिन इसके पास कोई और चारा तो था नहीं, क्योंकि पहले तो उसने नानुकुर किया, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है, क्या कर सकते हैं, समझौता कर लेते हैं। समझौता करने के लिए वो अग्री कर गई, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने कहा कि ठीक है, एक सरपंच ही है जिसके साथ हमको सोना है, इसके एवज में सरपंच हमें मेरा काम करवा देगा। तो वैसा ही हुआ, सरपंच के साथ वो सो गई। कहा कि चलो ठीक है, काम हो गया थोड़ा सा। तो सरपंच ने साइन कर दी और कहा कि अगले बाबू के पास चले जाओ। अगला बाबू के पास जाता है। अगला बाबू भी देखता है कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, रिश्वत मांगता है। रिश्वत मांगता है तो रिश्वत देने के लिए इनके पास है नहीं, तो उसने भी वही डिमांड रखी। और इसने अब इस महिला ने सोचा कि एक बार तो ऑलरेडी असमत चली जा चुकी है, दूसरी बात क्या बचा है, ठीक है, इनके साथ भी। तो पहले सरपंच, उसके बाद उसके सेक्रेटरी, उसके बाद सारे लोग मिलते गए, करीबन 7 से 8 लोग उसके साथ। उसने सोचा कि एक बार तो ऑलरेडी असमत जा चुकी है, दूसरी बार हो जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट काम हो जाना चाहिए। तो इसके साथ एक बार सरपंच, दूसरी बार सेक्रेटरी, तीसरी बार आपके जितने भी बाबू थे गांव के, जो भी काम करने वाले थे, एक के बाद एक इसके साथ उन्होंने गंदा और घिनौना कृत्य किया, और उसका काम हो गया। बस कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। अब तबीयत खराब हो गई तो वो सरपंच के पास गई। सरपंच उसको वहाँ के जो गांव में, आप जानते हो कि अब हम भी यदि गांव में जाते हैं तो एक प्रॉपर डॉक्टर तो होता नहीं, कोई एक मुनीम और हकीम होता है। वो कोई भी खांसी और कोई टेस्ट वेस्ट तो कराता नहीं, सिंपल सा एक दवाई दे देगा, आप खा लो। अब वो दवाई इफेक्ट करे ना करे, क्योंकि उनकी उनकी एजुकेशन उतनी है ही नहीं। दे आर नॉट दैट एजुकेटेड। गांव के डॉक्टर झोला छाप क्या होंगे, थोड़ा बहुत एक दूसरे का एक दवाई दे दी होगी कभी, उसका नाम हो गया तो लोग डॉक्टर साहब बोलते हैं। इसी तरह उस झोला साहब के पास भेजा, दवाई कुछ दिया, लेकिन कुछ भी फायदा होने वाला नहीं था, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इसकी तबीयत और बिगड़ गई। फिर ये सरपंच के पास जाती है, सरपंच से वापस कहती है, अनुरोध करती है, तो वो एक दूसरे डॉक्टर के पास भेजता है। वो भी दवाई देता है, लेकिन ये ठीक नहीं होती। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर इस बार कहता है, एक काम करो, तुम अपना ब्लड टेस्ट करवा लो। तो वहीं की एक डिस्पेंसरी में, जो सरकारी अस्पताल होता है, वहाँ उसका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट आते हैं। उस टेस्ट के रिपोर्ट को जब डॉक्टर देखता है, उसे बताता है कि वो HIV पॉजिटिव है, यानी वो एड्स से ग्रसित है। अब ये रिपोर्ट मुखिया के, सरपंच के पास चला जाता है। सरपंच को जब पता चलता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो रिएक्ट कैसे करे। रिएक्ट क्यों? कि आप ये सोचिए कि जब सरपंच बोलता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बार आप वापस रिपोर्ट चेक कराइए। इस महिला का एक बार और रिपोर्ट बनता है। सपोज इस महिला का एक बार और ब्लड टेस्ट होता है डिस्पेंसरी में, इस बार दूसरी डिस्पेंसरी में होता है, और इस बार भी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव होता है। अब तो भाई साहब एक होड़ लगी। अब सभी को मालूम था, वहाँ के महकमे में जब पता चला सरपंच
सरपंच घबरा गया। अब सरपंच के बाद जिन लोगों ने, अब पहली बात खुल नहीं रही थी, लेकिन अब जो था, अब पता चला कि इसके साथ 13 के 13 बाबुओं ने कृत्य किया था। अब सपोज उस महिला को एड्स है, तो जो जो उनके साथ सोए थे वो भी एड्स वाले होंगे। अब भगवान की लाठी में यही बात, मुहावरा था ये, कि आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया, भगवान ने तुम्हें ऐसी सज़ा दी और ऐसे जगह पे सज़ा दी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब तो भैया ये खबर डिस्पेंसरी से निकलते पूरे सरपंच, उनके साथ जो थे, अब सब मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं और अब ये डर गए कि भैया हमको टेस्ट कराना है। और टेस्ट कराते हैं, इन सभी को HIV पॉजिटिव थे। अब सभी सोच रहे थे कि अब इस महिला को एड्स हुआ कैसे। तो हुआ यूं होगा कि शादी से पहले ही इस जो हमारे इस महिला के हस्बैंड है, उनको ऑलरेडी एड्स था, जिससे उसको ट्रांसफ्यूज होके इस महिला को हुआ। और इस महिला को करते करते इसके साथ जो जाति की सरपंच और बाकी सारे जो महानुभाव लोग थे, रसूखदार लोग थे, उन सभी को हुआ। अब टेंशन ये थी कि भैया ये जब न्यूज़ जब लीक हुई तो सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, चारों तरफ हंगामा मच गया। अब सरकार ये चेक कर रही थी कि इन लोगों के साथ ये कुछ लोग शादीशुदा थे, जवान थे, इन्होंने इसके बाद अपनी पत्नियों के पास सोए होंगे, अब इनसे ट्रांसफ्यूज होके उनकी पत्नियों को हुआ होगा। तो इस तरह सबको करीबन 300 साढ़े 300 लोगों को एड्स हो गया। तो सोचिए दोस्तों, आपने एक महिला की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, तो भगवान ने ऐसी लाठी मारी आप लोगों को, ऐसी लाठी इनको मारी कि ये कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को मोटिवेट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी से क्या आपको सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते हैं हम कि क्या सीख सकते हैं और कुछ।